क्रिकेट के फैंस आपने जरूर देखे हैं, लेकिन फुटबॉल के लिए जो नशा लोगों में है वो वर्ल्ड वाइड है। संतोष ट्रॉफी टीम सिलेक्शन पर एक बहुत बड़ा सवाल। जम्मू कश्मीर सरकार ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने संतोष ट्रॉफी के लिए फुटबॉल टीम सिलेक्शन में हुई गड़बड़ियों के आरोपों पर डिटेल और इम्पार्शियल इंक्वायरी के ऑर्डर निकाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद यह कदम उठाया गया, जहां मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल खड़ा हो गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और स्पोर्ट्स सर्कल्स में यह बात सामने आई है कि टीम सिलेक्शन के दौरान प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही। आरोप लगाया गया है कि कुछ डिजर्विंग प्लेयर्स को इग्नोर किया गया है। उन प्लेयर्स की सिलेक्शन नहीं हुई है जो फुटबॉल के मैदान पर आपको नजर आते। इस पर एक बहुत बड़ा बवाल जो है वो बना हुआ है। सरकार का रुख है कि ऑफिशियल्स के मुताबिक इंक्वायरी में यह देखा जाएगा क्या सिलेक्शन रूल्स और नॉर्म्स फॉलो किए गए हैं या नहीं, क्या परफॉर्मेंस, फिटनेस और मेरिट ही में क्राइटेरिया था, क्या कहीं यहां पर फेवरेटिज्म या प्रोसीड्यूरल लैप्सेस तो नहीं हुए। अगर गलती पाई गई तो जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। सरकार ने क्लियर किया है कि स्पोर्ट्स में 22 के लिए कोई जगह नहीं है। जम्मू कश्मीर का फुटबॉल का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जम्मू कश्मीर का फुटबॉल में काफी स्ट्रॉन्ग बेस रहा है। संतोष ट्रॉफी जो इंडिया का एक प्रेस्टिजियस इंटर स्टेट फुटबॉल टूर्नामेंट है, हमेशा से लोकल प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब स्पोर्ट्स सिलेक्शंस पर सवाल उठ रहे हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो प्लेयर्स और स्पोर्ट्स बॉडीज में फेयर ट्रायल्स, इंडिपेंडेंट सिलेक्शन पैनल्स, क्लियर सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसे डिमांड्स उठाई गई थी, वैसे डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया है। यह मामला अक्सर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की जरूरत को हाईलाइट करता है। संतोष ट्रॉफी सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि कई प्लेयर्स के लिए कैरियर मेकिंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मेरिट से कंप्रोमाइज होता है तो प्लेयर्स का मॉरल गिरता है, सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है, फेयर कंपटीशन का स्पिरिट खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा, इंक्वायरी पैनल सिलेक्टर्स, ऑफिशियल्स और प्लेयर्स का स्टेटमेंट लेगा या नहीं लेगा, यह एक सवालिया निशान रहेगा। ट्रायल रिकॉर्ड्स और परफॉर्मेंस डाटा चेक किया जाएगा। सरकार को फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी और इर्रेगुलरिटीज प्रूव होती है तो डिसिप्लिनरी एक्शन या टीम में चेंजेस भी किए जा सकते हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि जम्मू कश्मीर सरकार का यह डिसीजन यह मैसेज देता है कि स्पोर्ट्स में मेरिट और ट्रांसपेरेंसी से कोई समझौता नहीं होगा। इस इंक्वायरी का रिजल्ट फ्यूचर सिलेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट बन सकता है। अब इस संतोष ट्रॉफी पर पहला सवाल स्पोर्ट्स मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सतीश कुमार। उसके बाद जब यह सिलेक्शन हुई, क्या मिनिस्टर ने कोई भी ऐसी इंक्वायरी निकाली? क्यों बार बार कश्मीरियों का नाम पहले आ रहा है और जम्मू के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, जम्मू के बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी में भी साफ तौर पर यह चीजें नजर आने लगी कि जब वहां पर सिलेक्शन हुई तो श्री माता वैष्णो देवी, उसके अंदर 42 मुस्लिम कश्मीरी बच्चे जो हैं उनकी सिलेक्शन हुई। क्या वाकई में यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कोई साजिश है? पहले एसएमवीडी में और अब इस स्पोर्ट्स में। हालांकि स्पोर्ट्स जब आप खेलते हैं तो यहां कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, यहां देश के लिए खेला जाता है। यहां स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या तहसील के लिए नहीं खेला जाता, यहां देश के लिए खेला जाता है। क्या सतीश शर्मा का कोई रिएक्शन इस संतोष ट्रॉफी को लेकर आएगा? क्या ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं? अगर वाकई में ये सिलेक्शन हुई है कि जम्मू में एक भी लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ है और जो सिलेक्शन लिस्ट गई है वो विदाउट ट्रायल गई है, तो बहुत बड़ा सवालों का भवंडर जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार की जाने मुड़ चुका है। अब सिर्फ सवाल निकलने बाकी हैं और जवाब देना बाकी है। क्या इस पर उमर अब्दुल्ला की सरकार को जवाब देगी या नहीं देगी? क्या सतीश शर्मा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं क्या वो जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये देखना बाकी होगा। फिलहाल जो अपडेट थी वो हमने आपके साथ की। संतोष ट्रॉफी से जुड़ी अपडेट है। ये सिर्फ एक फुटबॉल ट्रॉफी नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों के सपने हैं जो ग्राउंड के साथ, जमीन के साथ जुड़े हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। देखते रहिए चैनल वन आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।